आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम महमूद आलम हुआ। आलम साहब, थोड़ा सा अपना पूरा डिटेल में परिचय दें। जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, कौन सा पंचायत है, कौन सा गांव है? हम लोग अभी जहाँ बैठे हुए हैं जी ये घनश्यामपुर नगर पंचायत का पाली गांव, जी और एक हम लोग मेन बाजार में बैठे हुए हैं जी थोड़ा सा हट के। जी और यही मेरा जन्मस्थल भी हुआ। जी मेरा नाम महमूद आलम हुआ। जी। आलम साहब, अभी इलेक्शन का माहौल है। इलेक्शन बहुत करीब आ चुका है। इस बार क्या आपको दिखाई दे रहा है कि क्या सरकार बदलेगी या क्या होगा या क्या पोजीशन है? और इधर मान लीजिए आप लोगों का किसको मान लीजिए बर्दाश्त होगा, किसको आप लोग समझिए कि हेल्प कीजिएगा, कौन पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पूछिए। देखिए, जहाँ तक इस बार के चुनाव के रणनीति देख रहे हैं हम लोग, जी समाज में मिल रहे हैं, समाज से जो बात देख रही है, समाज के अंदर की जो आत्मा आवाज कह रही है, जी इससे साफ स्पष्ट है कि ये 35 साल 20 साल और 15 साल बनाम लालू जी और बनाम नीतीश जी की सरकार से जी जनता हर तरह से उठ चुकी है। जी जनता को जो बुनियादी सहूलियात है जी वो नहीं मिल पा रहा है। जी जनता को यहाँ का हक नहीं मिल रहा है। बिहार से बेरोजगारी दूर नहीं हो रही है। जी बिहार से पलायन नहीं रुक रहा है। जी बिहार से महंगाई नहीं रुक रही है। जी बिहार से जो है अपहरण, हत्या, लूटकांड ये सब नहीं रुक रहा है। जी यहाँ जो भी पदाधिकारी है सब भ्रष्ट है, भ्रष्ट नियोजित है। जी जनता का एक भी काम बगैर पैसे का किसी भी कार्यालय में नहीं होता है। जी इन सारी समस्याओं से जनता काफी उठ चुकी है। जनता में आक्रोश है। जनता बदलाव चाहती है जी और जनता चाहती भी है कि जब तक के बदलाव नहीं होगा, बिहार में विकास नहीं होगा, यहाँ के जनता को हक और अधिकार नहीं मिलेगा। जी इसी उद्देश्य से जनता इस बार इंटरनली अंदरूनी तौर पर पूरा मन बनाए हुए है कि जो उस तरह की पार्टी जी जो सेकुलर बनकर जी जनता की बात करेगी, जनता को हक दिलाएगी, जनता को शोषण होने से बचावेगी, जनता जो बेरोजगार पलायन हो रहे हैं उसको रोकने से अपना भूमिका निभावेगी, उस तरह के पार्टी को हम लोग समय आने पर समर्थन देंगे और उसकी सरकार बनाएंगे या उसका अधिक से अधिक संख्या विधायक बना करके विधानसभा में भेजेंगे। सर, आप पहले दो पार्टी को रिजेक्ट कर चुके हैं, लालू जी के और नीतीश जी के। इधर बच गए प्रशांत किशोर, बीजेपी तो मान लीजिए नीतीश जी और बीजेपी एक ही है। तो एक नया पार्टी आए हैं प्रशांत किशोर, ठीक है, प्रशांत किशोर जो मान लीजिए कि सबको लेके चल रहे हैं, अभी लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, आगे क्या करेंगे तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन सर, थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का समर्थन किसको मिलेगा? देखिए, हम लोग एक्चुअली खास करके हम जी असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी के मजबूत सिपाही, जी जी। अच्छा। और शायद आप आया मीडिया से, आप चैनल के आप जानते भी जी होइए। जी जी। और मैं असदुद्दीन ओवैसी हाँ साहब हाँ के मजबूत सिपाही है। अरे हाईली क्वालिफाइड असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है जी वो एक ऐसी विचारधारा है, जी इस विचारधारा को जनता पसंद करती जी है। जी ओवैसी साहब एक आवाज नहीं है, वो सामाजिक न्याय की विचार है, जी, सामाजिक न्याय की एक आवाज है। जी 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 और उनका सिद्धांत यही है कि वो देश में, जी बिहार में या पूरे देश में जी। जो पलायन हो रहा है, जी। जो मजदूर यहाँ से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, जी। जो यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ के लोगों को अपना हक नहीं मिलता जी है। जी 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 और जिस तरह से दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक ये लोग शोषण हो रहे हैं, जी। इन सारी समस्याओं से दूर करने के लिए जो अपनी ताकत को दिखाए हुए हैं जी। और वो जो काम कर रहे हैं और वो जो बात कर रहे हैं, उस बात से प्रभावित होकर यहाँ की जनता जी। ओवैसी साहब को इस बार विरोधान से चाहती है और उनकी पार्टी जहाँ जहाँ से लड़ेगी, मुझे उम्मीद है कि जनता पूरा उनको यकीन दिया है, जी। जनता का विश्वास हम लोग जीत रहे जी। हैं और उनकी पार्टी जहाँ से भी लड़ेगी विधानसभा उनकी पार्टी जरूर होगी। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से ओबी साहब के फेवर में क्या संदेश देना चाहते हैं? ओवैसी साहब के फेवर में हम यही संदेश देना चाहते हैं कि खास करके दलितों, पिछड़ों और अक़लियतों की आवाज को उठाने वाले जी हर वो बुनियादी मसाइल जी जिस पर आवाज उठाने वाले मात्र एक अगर देश में कोई नेता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। जी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत काबिल आदमी है, कानून और सिद्धांत और संविधान की वो बात करते हैं। जी वो लड़ते हैं हैदराबाद से जरूर, जी। लेकिन बात करते हैं पूरे हिंदुस्तान की, पूरे दलित की, पूरे पिछड़े की, सिख, हिंदू की, मुस्लिम भाई की, सबों की बात करते हैं। वो किसी एक दल या एक माइनॉरिटी की बात नहीं करते। जी जी इसलिए जनता में इस बात का समझिए कि उनके प्रति इतना उनके बात से प्रभावित है कि वो कह रहे हैं जनता कि ओवैसी साहब एक ऐसा नेता है जो सभी वर्ग की बात करते हैं, सभी वर्ग के विकास की बात करते हैं। ओबीसी साहब अकेले लड़ेंगे कि किसी
किसके साथ लड़ेंगे? देखिए, जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है तो आप तो मीडिया से हैं, आपको जानकारी भी होगी। इससे पहले हम लोगों ने चाहा था, हमारी पार्टी ने भी चाहा कि भाई अगर बीजेपी को बिहार से हटाना है जी। तो सभी सेकुलर पार्टी एक हो जी। जाइए ताकि वोट का बंटवारा नहीं हो, हम लोग एक होकर के होंगे तब बीजेपी बिहार से भागेगी। जी इस तरह का बात हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी। मोहतरम जनाब अब्दुल ईमान साहब जी। अपने टीम के साथ महागठबंधन को पत्र भी लिखा है, जो आपको जानकारी जी है। जी जिसका जवाब इस तरह से दिया गया कि वो कोई तरीका नहीं था जवाब देने का। जवाब यही दिया गया कि आप हैदराबाद में हैं, यहाँ कोई जनाधार आपका नहीं है, जी, अच्छा। आप हैदराबाद में चुनाव लड़िए, बगैर चुनाव लड़े ही जी। आप समर्थन दे सकते हैं। जी अब आप सोच सकते हैं, आप भी जानते हैं, आपको इस तरह का मैसेज सुनने में मिला भी होगा। जी जब ओवैसी साहब के पार्टी मजलिस को बिहार में जनाधार था नहीं तो जी। 5 विधायक हेलीकॉप्टर से नहीं ना आ गया, बिल्कुल सही बात है। या माँ के पेट से तो नहीं निकल नहीं आ गया जाएगा। ना, वैसे बढ़ता जाएगा ना, 5 के बाद 10 होगा जनादेश तो। जो मिला बिल्कुल जिससे सही 5 विधायक उनका जीता कि जी। बिहार की जनता ही ने वोट दिया, जी, जी, चाहे जी। वो सीमांचल का दिया हो, मिथिलांचल मिथिलांचल के कहीं का दिया, जी, तो जी। बिहार का जी है। जी जी तो जब बिहार की जनता उनको 4-5 विधायक बना सकती है, फिर जी। आप कहते हैं कि जनादेश नहीं है, जी। तो हमारी पार्टी तो उस जनादेश नहीं कहने वाले को हम अपना जनाधार दिखा देंगे और इस बार जो है 4 की जगह पर 24 को हम लोग विधानसभा भेजने का काम करेंगे। जी जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार नाम लीजिए, मोबाइल नंबर बताइए। मेरा नाम महमूद आलम हुआ। जी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक मजबूत सिपाही, ईमानदार सिपाही हूँ। जी सर, मोबाइल नंबर अपना कितना मैं होगा? अलीनगर विधानसभा से बिलोंग करता हूँ जी। और मैं एक उम्मीदवारी का भी दावा ठोके हुआ हूँ। जी 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 मेरा मोबाइल नंबर है 78 70 75 51 76। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ऊपर वाला करेगी।